क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया इतिहास रचने से बस एक कदम दूर है। विराट सेना के गेंदबाजों ने मंगलवार को आधा काम कर दिया है। अब आज बल्लेबाजों को अपना दम दिखाना होगा। अगर टीम इंडिया आज शानदार बल्लेबाजी करती है तो वो फाइनल्स में पहुंच जाएगी। दरअसल कल मैनचेस्टर में खेला गया भारत बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला मंगलवार को बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया। मैच अब रिजर्व डे यानी बुधवार को खेला जाएगा। बड़ा दिन है आज, क्योंकि पूरी दुनिया, कह सकते हैं इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें आज टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच पर टिकी होंगी। आपको बता दें कि भारत अंक तालिका में इस वक्त टॉप पर है 15 अंकों के साथ। इसलिए तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम तरह के आप कह सकते हैं पूजा हवन लोग कर रहे हैं, क्योंकि सभी का ऐसा मानना है कि जीतेगा तो इंडिया ही। आपको बता दें कि कल गेंदबाजों ने सदी हुई गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 46.1 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 211 रन बनाने दिए थे। अब आज बारी होगी बल्लेबाजों की, उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा भारत का जो मैच है सेमीफाइनल। आज भारत जो है सेमीफाइनल में वो वैसे ही पहुंच चुका है। अब फाइनल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कदम की दूरी पर है भारत। तमाम जानकारियों के साथ हमसे जुड़ चुके हैं विनोद लांबा। विनोद, देश में इस वक्त उत्साह अपने चरम पर है, सभी की सिर्फ एक पुकार, इंडिया वर्ल्ड कप जीतो। वर्ल्ड कप जीतो इस बार। गौरांशी, ठीक कहा आपने, और निश्चित तौर पर तमाम भारतीयों को इस बात की उम्मीद है कि फाइनल में जरूर पहुंचेगी टीम इंडिया। और दर्शकों के लिहाज से अगर बताना चाहें तो सबसे अहम जानकारी ये दे देनी चाहिए कि 211 रन पर 5 विकेट का जो स्कोर था और 3.5 ओवर का खेल, यानी कि न्यूजीलैंड की पारी बची हुई है। और खेल 10:30 बजे लोकल टाइम यानी कि इंग्लैंड के टाइम के हिसाब से और 3 बजे शुरू होगा। और 3 बजे जहां से गेम शुरू होगा, भारतीय गेंदबाजों को 3.5 ओवर की गेंदबाजी करनी होगी और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी शुरू होगी। ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचना बेहद जरूरी है कि मैच फ्रेश स्टार्ट नहीं होगा, मैच वहीं से स्टार्ट होगा जहां कल बारिश के बाद रुका था। जी विनोद, अगर हम बात करें तो गेंदबाजों ने कल जबरदस्त गेंदबाजी की है और साथ ही साथ एक कह सकते हैं रिकॉर्ड, आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड काफी अच्छी टीम है, इस बीच उसके बल्लेबाजों को सिर्फ 211 रन पे रोकना 46 ओवर में बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर ठीक कहा गौरांशी आपने, बहुत बड़ी बात है। और अगर 10 ओवर का स्कोर देखें तो मुझे लगता है सिर्फ 28 रन ही बना पाई थी न्यूजीलैंड ने। और जिस तरह से सदी हुई गेंदबाजी की थी, पहले 2 ओवर मेडन रहे, बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की, भुवी को मौका मिला था, भुवी ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, इकोनॉमिकल साबित हुए। रविंद्र जडेजा 1 विकेट उन्होंने ली, चहल ने भी 1 विकेट ली, तो बांध के रखा हुआ था और बिल्कुल रन बनाने का कोई मौका दिया नहीं, बहुत डिलीवरीज नहीं दी गई। और एक बहुत ही सधे हुए अंदाज में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खामोश रखने में कामयाबी हासिल की थी। जी, अगर कल के मैच की हम बात करें विनोद, तो कल के मैच में ना सिर्फ विकेट लिए गए हैं, बल्कि आप एक तरह से देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं वो रन लेने को तरस गए। 211 रन 46 ओवर में। जी बिल्कुल, 46.5 ओवर में 211 रन अपने आप में बताते हैं कि किस तरह से डोमिनेट जो किया है भारतीय गेंदबाजों ने। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। रॉस टेलर और केन विलियमसन जो टीम के कप्तान है, उसके अलावा कोई भी 50 या 30-40 के स्कोर से भी आगे नहीं बढ़ पाया। 2 बल्लेबाजों को छोड़कर पूरे जो बैटिंग लाइनअप था न्यूजीलैंड का पूरी तरह से नतमस्तक नजर आया भारतीय गेंदबाजों के सामने। और इसी कंट्रोल के चलते गौरांशी, ठीक कहा आपने, और बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑल आउट भले ही ना हो, लेकिन इतना ज्यादा खामोश रखा कि लास्ट के जो 10 लास्ट पावर प्ले होता है, यानी कि 41 ओवर से लेकर 50 ओवर तक, जहां तक 40 ओवर तक मैच पहुंचा था, वहां भी खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। अब 3.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद कुछ भी स्कोर मिले भारत को, 211 है, बहुत ज्यादा एड ऑन हो नहीं सकता, 250 के आसपास होगा। तो एक भारतीय बल्लेबाजों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि फ्रेश स्टार्ट के साथ जल्दी बैटिंग आएगी। जो कंडीशंस का चेंज होता है, मौसम का चेंज होता है, दूसरी इनिंग होती है, लेकिन यहाँ 3 बजे मैं बता रहा हूँ दर्शकों को कि 3 बजे भारतीय समय अनुसार मैच शुरू होगा। तो 3:30 बजे तक अब ब्रेक कितनी देर का रखा जाता है देखना होगा, शायद ब्रेक तुरंत नहीं रखा जाता है। और न्यूजीलैंड की पारी खत्म होते ही भारतीय बल्लेबाजों को डे लाइट में ही बैटिंग करने का मौका मिल जाएगा। जी विनोद, यहाँ पर अगर हम बात करें, आज रिजर्व डे में मैच खेला जाएगा। मान लीजिए कल की तरह अगर आज भी बारिश होती है तो क्या मैच का क्राइटेरिया बनता है, कैसे अंक तालिका के हिसाब से फाइनल्स में कौन सी टीम जाएगी? देखिए, अंक तालिका तक तो बाद में जाना होगा, वो बताते हैं सिलसिलेवार बताते हैं आपको कि अगर माफ कीजिएगा,
जी। अगर 20 ओवर का भी मैच हो जाए तो फिर कम से कम 148 रन का टारगेट भारत को अचीव करने होगा। और अगर कंडीशंस के हिसाब से फिर बारिश का अगर साया बनता है तो 25 ओवर भी अगर भारतीय बल्लेबाजों को मिल जाए और बहुत लंबा समय बचा हुआ है गौरांग जी, ऐसा उम्मीद कम लगती है कि पॉइंट टेबल तक भी जाना होगा। और पॉइंट टेबल का जो नियम आप पूछ रहे हैं वो नियम भी मैं बता देता हूं कि जो ग्रुप स्टेज था जिसमें पॉइंट ज्यादा थे, रन रेट जिस टीम का ज्यादा होता है, रिजर्व डे भी खत्म हो जाए और किसी भी सूरत में 20 ओवर का खेल भी अगर पूरा ना हो पाए तो फिर पॉइंट टेबल में भारत आगे था, नंबर 1 पे टॉप किया था, तो फिर सीधे सीधे एंट्री मिल जाएगी भारत को फाइनल की टिकट के लिए। अगर 20 ओवर का मैच भी पूरा नहीं हो जाता, यानी कि ये साफ है कि अगर 20 ओवर का गेम होता है तो डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत को कहीं ना कहीं टारगेट मिल सकता है और वो टारगेट होगा 148 रन का। और ये अलग अलग नियम है, 46 ओवर के लिए 237 रन होगा, 40 ओवर के लिए 223 रन होगा। अगर ओवरऑल कोई भी सूरत ऐसी बनती है कि भारतीय बल्लेबाजी 20 ओवर भी ना हो पाए तो फिर पॉइंट टेबल में टॉप करने के चलते भारत की टीम सीधे तौर पर पहुंच जाएगी फाइनल में। जी, लेकिन हम लड़ के जीतने में भरोसा करते हैं विनोद। ऐसे में सभी दर्शक चाहेंगे कि किसी भी सूरत में आज का जो मैच है किसी भी तरीके से स्थगित ना हो, बारिश बीच में ना आए, रोड़ा ना बने और हम मैच जीतकर फाइनल्स में एंट्री मारे। गौरांग जी, आपकी क्या तैयारी, आप अपनी तैयारी बताइए पहले तो, क्योंकि मैच देख पाएंगे आप 3 बजे जब मैच शुरू होगा। कल कितना मैच देखा था और आज कितनी आप एक्साइटेड हैं? विनोद, आपको मेरी आवाज से ही लग रहा होगा कि मैच के लिए मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूं। बिल्कुल, मैं मैच जरूर देखूंगी, काम से वक्त निकालकर मैच देखना मेरी पुरानी आदत रहेगी और आज भी मैं इस आदत को बरकरार रखूंगी और कहीं ना कहीं समय चुराकर मैच जरूर देखूंगी। जितनी एक्साइटमेंट आप में नजर आ रही है मुझे, उससे शायद दुगनी ही मुझ में आपको नजर आ रही होगी। गौरांग जी, पूजा की आपने, जैसे पूरा देश पूजा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, आप इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पूरी तरीके से पूजा दुआ मैं पढ़ के आई हूँ। अगर आप कहें तो मत्था भी टेक कर आई हूँ, अगर आप कहें पूजा भी करके आई हूँ। जी बिल्कुल गौरांग जी, बिल्कुल। हम और आप ही नहीं, पूरा देश एक दुआ कर रहा है कि आज भारतीय टीम, और जो आपने बात कही बहुत बड़ी बात कही कि सिर्फ एक मैच हारे थे और हम लड़कर जीतना चाहेंगे, बाकायदा इसके कि डकवर्थ लुईस नियम लगे और तमाम मैच होता हो। और दर्शक जो तमाम होते हैं टीवी पर बैठे हैं, लंदन में भी अगर आप देखें ना तो जहां मैच हो रहा है वहां भी सिर्फ इंग्लैंड के लोकल फैंस ही नहीं पहुंचते हैं, भारतीय बहुत टिकट ले लेके पहुंचते हैं, अमेरिका से तमाम एनआरआईज पहुंचते हैं। तो सबके लिए ये बेहतर होता है कि कोई भी खेल है उसको पूरा क्रिकेट के मैदान पर ही जीता जाए। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। जी विनोद, अगर हम यहां पर एक बात करें, आज का मैच जो है एक मायने में और अहम है। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो शतकों का पंच लगा चुके हैं, ऐसे में आज शतकों के छक्के की उनसे उम्मीद की जा रही है। निश्चित तौर पर सबसे प्राइम फॉर्म में है अपने करियर के, वन ऑफ द बेस्ट करियर का पैच है, उसे निश्चित तौर पर गिरना चाहेंगे। शतक लगाना एक अलग चीज होती है, लेकिन वर्ल्ड कप जैसी स्टेज पे लगातार 3 शतक लगाना और लगभग अब तक 5 शतक लगा देना, ये बताता है कि किस तरह की फॉर्म में। और करीब मुझे लगता है 23 से 28 रन का डिफरेंस रह गया है। अगर मैं ठीक हूं, आप मुझे करेक्ट करें। और सबसे ज्यादा स्कोर जो 2003 वर्ल्ड कप में सचिन के नाम से, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, आप नजर बनाए रखिए, जुड़ेंगे आपसे।